हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं संखिया का तिला कैसे बनाते हैं। तो संखिया का तिला बनाने के लिए मैंने एक पहले भी वीडियो डाली थी, तो आज फिर मैं बताता हूं आपको संखिया का तिला कैसे बनाया जाता है। क्योंकि आज का टाइम ऐसा आ गया है, तिले का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आजकल तो डॉक्टर भी हर एक तरह की मसाज करने के लिए जरूर कहते हैं, जिस भी अंग में हमें कमज़ोरी दिखती है। तो ये जो तिला होता है, एक इस तरह का तिला होता है। इसका मिजाज होता है ना, जब वो खुश्क गर्म होता है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ में ढीलापन आ जाता है, मसल में ढीलापन आ जाता है, तो उसको स्ट्रोंग करने के लिए हम उजलाती मिजाज का ही तिला यूज़ करते हैं। और इसमें सभी चीज़ें उजलाती मिजाज की हैं। जो जो अपने किसी भी अंग पर आप यूज़ करोगे ना, उसकी जो मसल पावर को मजबूती देगा और उसमें खून का प्रेशर ठीक से होना शुरू हो जाएगा। और बहुत जल्दी वो जो मसल होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, उनमें स्टैंडिंग पावर ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, हार्डनेस ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। तो ये तिला एक ऐसा तिला है जिसको आप लगा तो सकते हैं, इसको खाया भी जाता है। 1 या 2 बूंद आपने खानी है और कुछ ही टाइम में आप देखोगे भी आपके शरीर में एक अलग ही एनर्जी पैदा होनी शुरू हो गई है। जो लिंग का साइज तो ठीक होना शुरू होगा ही, आपके अंदर भी एक बल पैदा होना शुरू हो जाएगा, एक काम करने की ताकत शुरू हो जाएगी। और जो सेक्स पावर है वो भी आपकी काफ़ी बनी रहेगी और काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, कुछ फ़ायदे मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ इस तिले को बनाना कैसे है। देखो, इसको बनाने के लिए हमें कई चीज़ें चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए, इस तरह की कोई भी आपने बोतल ले लेनी। ये हमारे पास आदशी शीशी है, इसका हम प्रयोग करते हैं। या कोई आप पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसमें बियर की बोतल में या ऐसी कोई भी बोतल ले लो जो टूटे ना, हरे रंग की हो। तो या फिर आप इस तरह की ले सकते हैं जो लैब में हम यूज़ करते हैं। तो इसको लेकर आपने इसके ऊपर कपड़ मिट्टी कर देनी है 7 बार। एक बार कपड़ मिट्टी जो होती है गारे में लपेट के कर दी, फिर कर दी, फिर कर दी। 7 बार आपने इसको कपड़ मिट्टी करके रख लेना है और इसको सुखा लेना है। सूखने के बाद आपने इसमें क्या करना है, क्या क्या चीज़ें डालनी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसमें चाहिए हमें सफ़ेद संखिया, वो चाहिए हमें कम से कम 50 ग्राम। हम 50 ग्राम डालते हैं, कई और तरीके से भी बना लेते हैं। 50 ग्राम आपने संखिया को पाउडर बना लेना है, संखिया का पाउडर 50 ग्राम। फिर आपने लेने हैं इसमें लौंग, जायफल, जावित्री, खरातीन, जुंद बदस्तर, नाग केसर, खरातीन, अजवाइन, कुचले का पाउडर, जाफरान, और ये सभी चीज़ें आपने इसमें, खुरासानी अजवाइन, ये सभी चीज़ें आपने लेनी हैं 10-10 ग्राम। और इसमें जो अपनी माल कंगनी है, माल कंगनी आपने 20 ग्राम ले लेनी है। इनसे डबल जाके 10-10 ग्राम ले, वो आपने 20 ग्राम ले लेनी है। तो इन सभी आपने इसमें जो ये जाफरान है ये पहले नहीं डालनी है। बाकी सभी चीज़ों का आपने दरदरा कूट कर, जैसे दालचीनी, लौंग, जायफल, जावित्री, तो जुंद बनस्तर, जुंद बनस्तर बहुत मुश्किल से कटता है, छोटे छोटे कैंची से उसके टुकड़े काट लेने हैं। और खरातीन को भी मुसफ़ा करके डालना है। और इनको आपने दरदरा कूट कर, फिर इसमें कई लोग क्या करते हैं, अंडे अगर कोई लेना चाहे तो देसी अंडे ले लेने हैं और देसी अंडों की उबाल कर जर्दियाँ निकाल लेनी हैं। वो जैसे इसमें 10 अंडों की आप जर्दियाँ डाल दो और इनको अच्छी तरह मिक्स कर दो। मिक्स करके इनकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर इसको रख लो, सुखा लो। फिर उसको आपने, जैसे ये शीशी है, इसके बीच में डालकर इसके आगे, जैसे इसके बीच में भर देंगे तो इसको उल्टा करना है ऐसे।
उल्टा कर कर इसमें से तेल ऊपर इसके आग जलेगी और नीचे इसके जो माल कंगनी है, लौंग है, दालचीनी है, इन सभी का धीरे 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 के उनमें से तेल निकलेगा और जो संखिया का तेल के साथ मिक्स होकर एक एक दो दो तुपके की तरह धीरे धीरे नीचे टपकना शुरू हो जाएगा और नीचे हमने एक बर्तन रखा होता उसमें जाकर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको निकालना है हमने बताल यंत्र। सभी को पता है, जो वैद है उनको पता है बताल यंत्र कैसे बनाते हैं। मैंने एक बार बनाकर दिखाया था, बहुत आसान सा। उससे भी कई मिट्टी के अंदर भी बनाते हैं, कई तरह से पताल यंत्र कई वैद बना लेते हैं। तो पताल यंत्र से इसके आपने जो गोलियां बनी हैं उसका नीचे तेल निकल जाएगा, वही संखिया का तेल होगा। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो फिर जितनी ये चीज़ें मैंने बताई हैं इनमें हम क्या करते हैं, इसमें अंडों की जर्दियाँ नहीं डालते हैं और इसमें हम 50 ग्राम ये जो अपना तिल का तेल होता है वो डाल देते हैं। इन सभी जो मिश्रण बना है इसमें हम 50 ग्राम तेल डालकर उसको अच्छी तरह मिक्स कर कर इस शीशी में भर लेते हैं। इस शीशी में भरकर इसके निचली साइड कोई जाली होती है ना, तो जो दरवाज़ों वगैरह में जाली लगती है लोहे की, उसका गुच्छा सा बनाकर यहाँ फंसा देते हैं ताकि वो बाहर ये जो जितना उसमें मलबा होगा नीचे से बाहर नहीं निकलेगा जो भी हमने इसमें डाला हुआ है। तो कपड़ मिट्टी हुई होगी इसके जहाँ से कई सीखे लगा देते हैं, कोई लोहे की तारें लगा देते हैं, कुछ भी लगा लो। हम इसमें जाली का पीस लगा देते हैं जो टाइट हो जाए। तो फिर इसको उल्टा कर कर ये इतना हिस्सा इसका नीचे आ जाता है, ऊपर इसके हम ज़मीन में दबा देते हैं। कोई वैसे कई तरीके हैं, इसके ऊपर हल्की आग जला देते हैं, धीरे धीरे ये सेक लगकर इसका जो तेल है निकल कर नीचे आ जाता है। इसमें संखिया का तेल कैसे निकलता है? भाई संखिया सभी चीज़ में मिक्स हुई होती है। जब वो जैसे लौंग का तेल निकल रहा है, दालचीनी का तेल निकल रहा है, माल कंगनी का तेल निकल रहा है, वो संखिया के साथ मिक्स होकर नीचे आता रहता है और इन संखिया का तेल भी मिक्स हो जाता है, दूसरी चीज़ों का भी हो जाता है। धीरे धीरे टपक कर ये तेल आपका तैयार हो जाता है। इसमें जो जुंद बनस्तर है थोड़ा महंगा होता है तो वो भी हम इसमें डालते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये तेल निकल जाए फिर इसमें हम जो केसर होती है हमारी, जो उसको हम जाफरान कहा मैंने, जाफरान आपने ले लेनी है। जाफरान को फिर आपने धूप में रखकर थोड़ा सुखा लेना और उसको अच्छी तरह रगड़ लेना है किसी चीज़ में, बिल्कुल पाउडर बन जाए तो आपने इस तेल में डाल देनी है। तो ये आपका तेल तैयार है। तो इस तेल की सिर्फ 1 से 2 बूंद ही आपने नब्ज़ पर लगानी है और अगले दिन देखोगे रात को लगाए तो सुबह तक आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, उसमें इरेक्शन भी आना शुरू हो जाएगा और खून का जो प्रेशर है वो भी काफ़ी बनना शुरू हो जाएगा। और कुछ दिन लगाने से आप में एक अलग तरह की एनर्जी पैदा होगी। और जिनको साथ में सेक्स में दिक्कत है, इच्छा कम है, तो उसने इसका ये फ़ायदा है भाई इस तेल को आप 1 से 2 बूंद चाहे तो आप किसी भी पान के पत्ते पे लगाकर खा सकते हो या दूध में मिलाकर भी पी सकते हो। तो इस प्रकार 1 से 2 बूंद पीनी है, 2-3 बूंद आपने लगानी है, तो आपकी किसी भी प्रकार की जो नामर्दी है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। और भी कई जगह हम यूज़ करते हैं जो अच्छे वैद्य हैं, जैसे किसी को दमे की दिक्कत है तो 1 जब बूंद साथ में इसका दूध या किसी चीज़ में मिलाकर पिलाओ या पान में खिलाओ तो साथ की साथ ही दमे की दिक्कत है वो सांस में अगर दिक्कत आ रही है तो वो साथ की साथ ही ठीक हो जाती है। अगर किसी के शरीर में ताकत की कमी है, दुबला पतला है, तो खाने से भी उसके शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाएगी। अगर उसकी मसल पावर बहुत वीक है, मसल बहुत ढीले डाले हैं, तो उसको देने से भी फ़ायदा हो जाएगा। और अगर किसी का शरीर बहुत पिलपिला है, मोटा है, तो उसको भी देने से ये फ़ायदा करेगा। और जिस भी अंग में आपको दिखता है भी बहुत कमी है, बहुत ढीला डाला है, तो वहाँ लगाने से भी ये बहुत जल्दी काम करता है। तो इस प्रकार ये हमने संखिया का तेल ये देखो जो बना कर रखा हुआ है, इसके साथ में हमारे पास और भी तेल है, ये भी हम साथ में देते हैं। इनकी वीडियो मैं फिर बनाऊंगा। आज हमने सिर्फ बनानी है उजलाती तेल, जिसको हम संखिया का तेल कह देते हैं। इस प्रकार की हम पैकिंग भर के देते हैं, ये ड्रॉप के रूप में होता है। आपने ऐसे 1-2 बूंदें लगानी है और आप इसको सही से इस्तेमाल कर सकते हो।
और साथ में इसको इस्तेमाल करने के बाद आपने थोड़ी वो सावधानी भी रखनी होती है, वो हम छोटी मोटी वो साथ में बता देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।